हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 का जो सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले, वो भी वन लाइनर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो जिनको पहले से पता होगा उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, ठीक है, तो उनका यहाँ पे कुछ यहाँ से आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से देखिए पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। ठीक है ना, तो उसके अनुसार हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। ठीक है ना, यह सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के तट पर मिला था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और ये जो है, ये इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा के खुदाई से हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जो है वो दोनों सेम है। ठीक है, चलिए अब हम वन लाइनर के फॉर्मेट में इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्मेट में आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो है वो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा कि सिंधु घाटी जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष जो मिला है वो कहाँ मिला है, तो सुरकोटदा में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो घोड़े का अवशेष मिला है वो कहाँ मिला है, सुरकोटदा में मिला है। अगर सुरकोटदा की बात करें तो सुरकोटदा का जो उत्खनन है उनका क्या नाम है, तो जगपति जोशी। ठीक है, सुरकोटदा का उत्खनन कौन किए थे, तो जगपति जोशी किए थे। और वो अभी कहाँ है, सुरकोटदा वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ से जो है वो घोड़े की हड्डियों का जो है वो अवशेष मिला था, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है, या फिर घोड़े के हड्डियों का अवशेष कहाँ मिला है, तो इसको सुरकोटदा में मारना है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। इसका उत्खनन कौन है, सुरकोटदा का, तो जगपति जोशी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम थर्ड देखते हैं कि सिंधु घाटी स्थल जो है वो कालीबंगन किस प्रदेश में है। ठीक है, कालीबंगन जो है वो किस प्रदेश में है, तो ये है आपका राजस्थान में। और इसकी खुदाई यानी कालीबंगा का खुदाई जो है वो बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने किया था। ठीक है, और ये वर्तमान में कहाँ है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कालीबंगन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको जो है वो इसमें पूछ सकता है कि इसकी खुदाई, कालीबंगा का खुदाई किसने किया था, तो बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने किया था। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में लिखते चलिएगा। वर्तमान में ये कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का अर्थ होता है कि काली मिट्टी के चूड़ी। ठीक है, और कालीबंगा से जो है वो कौन कौन से अवशेष मिले थे, किस किस चीज़ से जो है वो वस्तुएं मिली थी, तो हल से जुते हुए खेत का निशान कालीबंगा से मिला था। याद रखना, कालीबंगा से क्या मिला था, हल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था। अलंकृत ईंट मिले थे, हवन कुंड मिला था, चूड़ी भी यहाँ से मिला था, क्योंकि काली मिट्टी के चूड़ी कालीबंगा का अर्थ ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से चूड़ी का भी अवशेष मिला था। ठीक है, याद हो गया। सिंधु घाटी स्थल जो है वो कालीबंगन किस प्रदेश में है, राजस्थान में। किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे। इसका उत्खनन करता कौन है, तो बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने किया था। वर्तमान में ये राजस्थान में है। कालीबंगन का अर्थ होता है काली मिट्टी के चूड़ी। और यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी, तो हल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था, यहाँ से अलंकृत ईंट मिला था, हवन कुंड और चूड़ी का भी अवशेष मिला था। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस पदार्थ का उपयोग जो है वो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ठीक है, तो ये सेल खड़ी। ठीक है, सेल खड़ी का जो है उपयोग मुद्राओं में किया जाता था। इसके मुद्राओं के अलावा जो है वो इसमें मोहरों में भी सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, किस चीज़ में, मोहरों में और मुद्राओं में, दोनों के अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुद्राओं में हड़प्पा सभ्यता के काल में मुद्रा में किस चीज़ का जो है वो किस पदार्थ का निर्माण किया गया था, तो सेल खड़ी का उपयोग जो है वो किया गया था। और मोहरों में भी सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। ठीक है, मोहर वाला जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछते रहता है। ठीक है, तो मोहर में भी सेल खड़ी का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की थी। ठीक है, क्योंकि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, सैंधव सभ्यता भी बोला जाता है, और इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को क्या क्या बोला जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है, सैंधव सभ्यता बोला जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। इसके कारण, व्यापार के कारण जो है वो ये लोग नाप तौल से परिचित है। ठीक है, नाप तौल से परिचित है सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग। और ये इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो व्यापार था। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था।
अगला देखते हैं क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे निवासी थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो ये शहरी निवासी थे, ठीक है, इसको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी निवासी थे, और शहरी निवासी के कारण ही सिंधु सभ्यता के जो है वो घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। देखते होंगे कि शहर में जो है वो हमेशा ईंट ही दिखाई देता है, ठीक है, झोपड़ी नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे, इसलिए उनके घर जो है वो मकान ईंट से बना होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा वासी जो है वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम जो है वो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। उस समय जो है वो कपास का जो है वो उपज जो है वो विश्व में सबसे पहले हड़प्पा वासी के लोग करते थे। और हड़प्पा वासी कहो या फिर सिंधु वासी कहो, ठीक है, तो सिंधु वासी जो है वो विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए जो है वो यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा था, जिसका अर्थ क्या होता है? सिंडोन का अर्थ क्या होता है? कि सिंधु वासियों का उपज, ठीक है। कपास ये लोग उपजाते थे, तो यूनानियों ने इनका क्या नाम रख दिया था? कि सिंडोन, ठीक है, कपास का नाम क्या रख दिया था? सिंडोन। और सिंडोन का अर्थ क्या होता है? तो सिंधु वासियों का उपज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता या उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर, ठीक है, पतन नगर यानी कि बंदरगाह को बोला जाता है, तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? लोथल, ठीक है, लोथल था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह। ये लोथल जो है वो कहाँ है? तो लोथल अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में ये लोथल है, क्योंकि गुजरात साइड में बहुत सारे बंदरगाह हैं, ठीक है, आपको भी पता होगा, मैप देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, गुजरात साइड में जो है वो बहुत सारे बंदरगाह है, तो गुजरात में ही जो है वो लोथल है, ये अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। लोथल सभ्यता का उत्खनन कौन किया था? लोथल सभ्यता का उत्खनन जो है वो S.R. राव ने किया था, याद रखिएगा, लोथल सभ्यता का उत्खनन S.R. राव ने किया था। ये अभी फिलहाल कहाँ स्थित है? गुजरात में, अहमदाबाद में स्थित है। और लोथल से कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी? तो यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला था, जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल गया, बंदरगाह मिला था, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। और यहाँ का घर के जो दरवाजे है वो सड़कों की ओर मिलते थे, बाकी जो है वो गली में पीछे की ओर मिलता था, मेन सड़क पे नहीं खुलता था दरवाज़ा, ठीक है। लेकिन लोथल में क्या था कि यहाँ पे घर के दरवाजे जो है वो सड़कों की ओर मिलते थे। चलिए आगे देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग जो है वो माप तौल से परिचित थे, ठीक है। अभी जस्ट बताए थे कि सिंधु घाटी के जो मुख्य पेशा था वो क्या था? व्यवसाय, वो था व्यापार था, ठीक है। व्यापार का मतलब क्या है कि व्यापार जब उन लोग कर रहे होंगे तो उनको तो माप तौल का जो है वो आइडिया होगा, माप तौल से उन लोग परिचित होंगे। तो ये खोज कहाँ पर हुई थी? ये भी खोज जो है वो लोथल में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, ये तो सबको पता हो गया, ठीक है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान ने लोगों ने क्या इसे पुकारा था? तो सिंडन। अभी जस्ट बताए थे कि कपास का उपज जो है वो हड़प्पा वासी सिंधु वासी लोग करते थे, जिन्होंने यूनानियों लोग ने उनको क्या पुकारा था? उनका नाम सिंडन पुकारा था। सिंडन का अर्थ क्या होता है? सिंडन का अर्थ है कि सिंधु वासियों का उपज, ठीक है। अगला देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, ठीक है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा जो है वो सबसे पहले खोजा गया था भारत में, इसीलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये पहला शहर जो है वो भारत में खोजा गया था। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पे? हड़प्पा संस्कृति में ही मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला, और ये कहाँ पे है? धौलावीरा में है, ठीक है। और धौलावीरा का खुदाई किसने किया था? तो रविंदर सिंह बिट ने किया था। और यहाँ से क्या मिला था? स्टेडियम मिला था, ठीक है। धौलावीरा में स्टेडियम मिला था, उस जमाने में भी स्टेडियम, ठीक है ना। तो धौलावीरा जो है वो धौलावीरा का खुदाई किसने किया था? रविंदर सिंह बिट ने किया था। और ये यहाँ से क्या मिला था? किस चीज़ का जो है वो वस्तुएं मिली थी? तो स्टेडियम यहाँ पे देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में हुई थी, और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुई थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में की थी, हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? इसका खुदाई करने वाला कौन थे? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। और ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर वर्तमान में या पाकिस्तान में है। यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी उसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो श्रमिक आवास मिला था, अन्नागार मिला था, विशेष अन्नागार मिला था, लकड़ी का ताबूत मिला था, और आरएच जो है आरएच का जो है वो 37 कब्रिस्तान, इसको आरएच नाम रखा गया, ठीक है। हड़प्पा में ही ये मिला था, 37 वो कब्रिस्तान जो है वो हड़प्पा में ही मिला था। और क्या क्या मिला था? अन्नागार मिला था, ठीक है, लकड़ी का ताबूत मिला था, श्रमिक आवास मिला था, ठीक है।
और ये इसका खुदाई कौन किया था? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने करवाया था खुदाई, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की। और यह कहाँ पे है? रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में अभी फिलहाल स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेना। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लाल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो है वो मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग की जो है वो उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये जो है वो घरों में कुओं का अवशेष मिला। और क्या क्या किस चीज़ का अवशेष मिला है उसके बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और राखल दास बनर्जी ने इसका जो है वो उत्खनन करता थे। ठीक है, वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का खोज कौन किया था? तो हड़प्पा का खोज जो है वो दयाराम साहनी ने किए थे 1921 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो 1922 में सेकंड बार, हड़प्पा के बाद ये मोहनजोदड़ो को ही खोज हुआ था। ठीक है, 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने इसका उत्खनन करता। इसका नाम है सिंधु नदी के तट पर, ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है ये। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। जैसा कि अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन में देखे थे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है वो मृतकों का टीला होता है, या फिर मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी? तो यहाँ पे पुरोहित आवास मिला था। ठीक है, पुरोहित आवास मिला था, अन्नागार मिला था। ठीक है, विशाल स्नानगृह मिला था। ठीक है, विशाल स्नानगृह, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल स्नानगृह जो है वो कहाँ पे मिला था? आपको ऑप्शन में रहेगा मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगा और फिर धौलावीरा, सुरकोटदा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये विशाल स्नानगृह कहाँ मिला था? आपको मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में ही मिला था। घर में कुआं का अवशेष कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। आदि शिव का जो है वो कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। और सबसे चौड़ी सड़क जिसका जो चौड़ाई कितना था? 10 मीटर था, वो भी कहाँ मिला आपको? मोहनजोदड़ो में ही मिला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो मोहनजोदड़ो की खुदाई में ही मिला था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि घरों में कुआं का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो क्या है? ठीक है, तो ये दयाराम साहनी और कौन थे? राखालदास बनर्जी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में ये दो व्यक्ति का जो है वो बहुत बड़ा हाथ रहा, दयाराम साहनी का और राखालदास बनर्जी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेंगे। ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो कैसे था, और इसका त्रिभुजाकार जो है वो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार की इसको क्यों कहा जाता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम इसके लास्ट में बात करेंगे मैप से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि रंगपुर जो है वो जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, देखो 1921 ईस्वी में जो है वो तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, उसके समय में जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी के हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। हालांकि इसके पहले जो है वो इसके जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में ही इसकी जानकारी दी थी, लेकिन वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक यानी सर जॉन मार्शल के पास में ये नहीं गए थे, इसलिए उनका नाम इसमें नहीं आता है। ठीक है, अगर वो चल गए होते चार्ल्स मैसन तो उनका नाम होता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज में, लेकिन चार्ल्स मैसन जो है वो इसका केवल जानकारी देकर रह गए थे 1826 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये बैल। ठीक है, बैल का जो है वो आकृति जो है वो मुहर में मिला था। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि मुहर में किस जानवर का जो है वो आकृति देखा गया? तो बैल का आकृति जो है वो देखा गया। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए एक और है कि हड़प्पा सभ्यता के जो है वो मोहर में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें ना कि बैल का चित्र मिला है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में किस जानवर का चित्र जो है वो नहीं मिला है? तो शेर के चित्र नहीं मिला है। याद रखिएगा, शेर का चित्र जो है वो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में शेर का चित्र नहीं मिला है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जानवर, जैसे यहाँ पे बैल भी देखनी है आप लोग। ठीक है, बहुत सारे जानवर का भी वहाँ पे चित्र मिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी?
ठीक है। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी के लोग थे हड़प्पा सभ्यता के समाज के लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो अभी जस्ट बताए थे हम कि कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा में जो है वो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग बताना कमेंट्स में कि कालीबंगा जो है वो इसका खुदाई करने वाले कौन थे, ठीक है। 2 आदमी थे, कौन कौन थे आप लोग जरूर बताना। और कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा का अर्थ क्या है, ठीक है। जस्ट अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक है ना। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना हमको कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, इसका खुदाई करने वाले कौन थे, और कालीबंगा का अर्थ क्या है, ठीक है। ये हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है, कालीबंगा में ही मिलता है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या मिलता है, अलंकृत ईंट मिलता है, हवन कुंड मिलता है, चूड़ी भी यहीं से मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, सैंधव सभ्यता की ईंटों के अलंकरण किस स्थान से मिला है, अभी जस्ट बताया कि ये कालीबंगा से मिला है, ईंटों का अलंकरण जो है वो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, आपका जो है वो अगर नहीं भी आपको पहले से पता होगा तो सुनने के बाद आपको जो है वो याद हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये सिंध नदी के सिंध में स्थित है, ठीक है। सिंध में स्थित है, किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। ये भी कहाँ पे फिलहाल पाकिस्तान में, लड़काना जिले में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार कहाँ पाया जाता है, जस्ट अभी ये भी बताए थे कि बहुत विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। इसके अलावा क्या क्या पाया गया था मोहनजोदड़ो में, पुरोहित आवास पाया गया था, अन्नागार पाया गया था, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति पाया गया था, घर में कुआं का अवशेष भी मोहनजोदड़ो में ही मिला था, आदि शिव और सबसे चौड़ी सड़क भी मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ भी गया कि बृहत स्नानागार या फिर विशाल स्नान गृह इसको बोल सकते हैं, वो कहाँ पर मिला था, आपका मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो लोहा का, ठीक है। हड़प्पा काल में स्थल में अभी तक जो है वो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो लोहा का जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पदार्थ से या फिर किस चीज़ से जो है वो परिचित नहीं थे, ऑप्शन में दिया रहेगा लोहा। लोहा का आपको टिक लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, ये गाय के, ठीक है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो गाय के जो है वो पशु का अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखना, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, तो गुजरात में हुई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा खोज जो है वो गुजरात में हुई है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, अभी जस्ट बताया थे कि ये जो है वो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। तो ये है ना, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से ही इसका साक्ष्य मिला है। हड़प्पावासी जो है वो किस धातु से परिचित नहीं थे, अभी जस्ट बताया, हड़प्पावासी किससे परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल में युगल सावधान का साक्ष्य मिला है, तो ये लोथल में मिला है, ठीक है। लोथल में जो है वो युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है किस पे, संस्कृति पे आश्रित है, ठीक है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे, सिंधु घाटी सभ्यता जो किससे संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक युग से। ये यूपीएससी के 1996 प्री में ये वाला एग्जाम पूछा गया था, और 39th बीपीएससी प्री में भी 1994 में इसको एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे, तो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखना, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, ठीक है, क्योंकि वह थी क्या, एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। नगरीय सभ्यता के कारण जो है वो यहाँ पे जो है इसको क्या बोल सकते हैं कि गैर आर्य थी। यहाँ के आर्य जो थे वो नहीं थे यहाँ पे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो मृद भांड है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, एक कारण है क्या, मृद भांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता में भिन्न थी क्योंकि इसके पास जो है वो विकसित शहरी जीवन की सुविधाएँ थी। अगला क्वेश्चन देखना है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई के कारण ही हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो है वो मुख्य स्रोत बना है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया है, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला बार देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाए गए हैं क्या क्या, बर्तन पाए गए हैं, ठीक है। बर्तन पाए गए हैं, जेवर पाए गए हैं, हथियार तथा औजार भी पाए गए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और हम अभी आपको बताने वाले थे कि सिंधु घाटी का जो विस्तार था, ठीक है, सिंधु सभ्यता का विस्तार। इससे पहले ये हम जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। और इसका विस्तार जो है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। विस्तार इसका इधर हो गया नॉर्थ, ठीक है, इधर आपका हो गया साउथ,
और इधर हो गया वेस्ट, और ये हो गया आपका ईस्ट हो गया। मैप के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है। तो उत्तरी सीमा में आपका क्या है, मांडा है, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ पे देख रहे हैं मांडा, ठीक है, नॉर्थ में मांडा हो गया, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद आपका पूर्वी सीमा यानी कि ईस्ट में देखें तो पूर्वी सीमा में है आपका आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है, आलमगीरपुर जो है वो आपका कहाँ पे है, यूपी में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका मिल गया आलमगीरपुर, ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया, आलमगीरपुर। यहाँ पे मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और दक्षिण में बात करें तो दक्षिणी सीमा में आपका है दैमाबाद। दैमाबाद यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, यहाँ पे दैमाबाद नीचे में लिखा हुआ है, हो सकता है आपको पता ना चले, अगर आपके पास मैप होगा तो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। दैमाबाद यहाँ पे हो गया, ठीक है। और पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा में है सुत कांगेडोर, ये बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। सुत कांगेडोर ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान के पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इसको अगर हम इस लाइन को मिलाते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका कैसा हुआ, ये त्रिभुजाकार नज़र आ रहा है देखने में, ठीक है, त्रिभुजाकार आ रहा है नज़र देखने में, है ना, त्रिभुजाकार। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो आकार क्या दिया गया, इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार दिया गया, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तरी सीमा में क्या है, तो मांडा है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका मैप रहा, ठीक है। नॉर्थ इधर हो गया, साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, और इधर वेस्ट हो गया। ऊपर क्या है, नॉर्थ है, तो ऊपर में क्या है, मांडा जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे आलमगीरपुर ये कहाँ पे है, यूपी में है। दैमाबाद आपका कहाँ पे है, तो दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। सुत कांगेडोर कहाँ पे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ठीक है। तो ये जो हो गया, आपको इसको मिलाने पे ये त्रिभुजाकार बन रहा है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो विस्तार या फिर आकार इसको कह सकते हैं कि आकार इसका कैसा है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आपका क्या आता है, तो आपका सेकंड टॉपिक जो होगा, सेकंड टॉपिक आपका होगा वैदिक सभ्यता से रिलेटेड, ठीक है। वैदिक सभ्यता को हम अगले वीडियो में इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। इसी तरह से साइंस में भी हर टॉपिक का भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको हर चीज़ का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आज का ये वीडियो, आज का सेशन जो है वो आपको कैसा लगा, ठीक है। कुछ सीखने को मिला होगा। तो कुछ हम इसमें कुछ प्रश्न भी पूछे थे बीच में, तो उसका जवाब आप लोग जरूर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं किसी भी ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।